महाशिवरात्रि के अवसर पर आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए हो। इस शिवरात्रि पर आप बाबा के दरवाजे पर आए हो। एक महीना पूर्ण होकर जो अगले महीने की शिवरात्रि होगी, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे दरवाजे पर वो भी आया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। अब दिल से आए हो तो वो भी दिल से आए। आप मन से आए हो तो वो भी मन से पहुंचे। ये 24,000 श्लोक की जो शिव महापुराण की कथा है, दुनिया की निगाह में ये केवल एक पुराण हो सकती है, दुनिया की निगाह में केवल ये कथा हो सकती है। पर शिव भक्त के हृदय में ये कभी भी पुराण नहीं रही। भगवान देवादिदेव महादेव के जितने भक्त हैं जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जो ये कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, जो मंदिर प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, पंडालों में कथा सुन रहे हैं, दुकानों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप इतना अंदाजा लगा कर रखना कि ये केवल शिव पुराण नहीं है। अदालत में गीता को हाथ में लगाया जाता है और कसम दिलाई जाती है कि गीता की सौगंध खाओ कि आपने ऐसा नहीं किया। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? गीता की सौगंध खाओ, सामने गीता जी को लाकर रख दिया जाता है और हाथ लगा दिया जाता है और सौगंध खाने को कह दिया जाता है कि आप इसकी सौगंध खाओ। आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा किया। ये सौगंध गीता पर हाथ रखकर खिलाया जाता है। क्यों? गीता को साक्षी रखा जाता है आपके कर्म दंड का। गीता को साक्षी रखा जाता है आपके कर्म दंड के लिए। जैसे अदालत में गीता साक्षी होती है सत्य और असत्य के न्याय के लिए, उसी तरह हमारे जीते जी और हमारे मरने के बाद उस परमात्मा की चौखट पर भी हमारे कर्म दंड का साक्षी होगा ये शिव महापुराण की कथा। हमारे कर्म दंड की साक्षी होगी ये शिव पुराण कथा। ये जितने जजमानों के नाम लिए गए हैं ना, ये जितने जजमान बने हैं 18, 19, 20 जजमान जो भी हैं, कभी अगर मौका लगे तो इन जजमानों से पूछना कि आप जजमान क्यों बने, किस लिए बने। बिटले सेवा समिति ने आपको कोई प्रेशर तो नहीं दिया था जजमान बनने के लिए? आप इनसे पूछना। ये अमेरिका से आकर कैलाश भाई छोटू भाई पटेल अमेरिका से आकर यहाँ जजमान बने हैं। कोई सूरत से हमारे सोमानी जी यजमान बने हैं, कोई सागर से आकर जजमान बना है, कोई छिपानेर इंदौर से आकर जजमान बना है, कोई दिल्ली से, कोई आगरा से, कोई कहीं से आकर। इनसे पूछना एक बार, आप अगर आपकी बात हो तो जरा सा इनसे चर्चा करना कि जजमान क्यों बने, किस लिए। शिव पुराण का एक नियम रहा है, जो एक बार यजमान पद पा लेता है वो दूसरी बार फिर फोन लगा कर कहता है कि हमको इस साल फिर यजमान बनाइए, हमारे कुबेर भंडारी ने हमको इतना दे दिया। ये यहाँ का नियम है, इस भूमि का ही नियम है। आप जितने आए हो ना, आपको लगता होगा आप शिव पुराण में आए, जैसे दूसरी जगह कथा में जाते हो आपको लगता होगा वैसी कथा में आए ना। राखी डोरे का कितना भी भाई बना लो, री जीजी हो, कितना भी तुम्हारा राखी डोरे का भाई बना लो, हमारा मुंह बोला भाई है, हमारी चाचा के लड़के का भाई है, हमारी बुआ के छोरे का भाई है, हमारा वो रिश्तेदार का भाई है, हमारा वो रिश्तेदार का भाई है, तुम राखी डोरे का कितना ही भाई बना लो, पर गर्व से
जो माता के गर्भ से जन्म लिया, वो भाई बहन में कितना भी झगड़ा हो जाए पर असली तो असली ही कहलाता है, नकली नकली ही कहलाता है। तुम कितने ही संबंध बना लो, वो असली और नकली के कितने ही संबंध तुम्हारे सामने होंगे। ये हमारा बुआ का छोरा, ये हमारी मामा का छोरा, ये हमारे काका का छोरा, ये हमारे चाचा का छोरा, ये हमारे उसका छोरा, ये संबंध सब तुम्हारे यहीं तक के हैं। ये संबंध तुम्हारे यहाँ। जैसे बाप पिता हमारा मूल है, माता हमारी मूल है, भाई हमारा मूल है, उसी तरह जिस देव अधिदेव महादेव ने हमको जन्म दिया है मृत्यु लोक में। ये मृत्यु लोक किसका? अगर हम वैकुंठ में जन्म लेते तो वैकुंठ लोक में जन्म लेते तो हम नारायण के कहलाते, हम ब्रह्म लोक में जन्म लेते तो हम ब्रह्मा के कहलाते, हम इंद्र लोक में जन्म लेते तो हम इंद्र के कहलाते, हम गरुण लोक वरुण लोक में जन्म लेते तो गरुण लोक वरुण लोक के कहलाते, हम पाताल लोक में जन्म लेते तो हम नागों के कहलाते, पाताल लोकवासी के कहलाते, हम वासुकी के, हम शेषनाग के कहलाते। पर हमारा जन्म मृत्यु लोक में हुआ है। मृत्यु लोक मेरे महादेव का, हम शिव के और शिव हमारा है। यहाँ शंकर के दरवाजे पर थोड़ी तपन हो सकती है, शंकर के दरवाजे पर थोड़ा तपना पड़ सकता है, थोड़ा परिश्रम करना पड़ सकता है, थोड़ा सुनना पड़ सकता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। पर बाप के घर में आए हो ना तो थोड़ा सा अगर काम ज्यादा भी कर लोगे ना तो भाभी के दिल में राज कर लोगी कि मेरी ननंद आई थी और उसने कुछ काम किया। अगर आए हो कुबेर बाबा के दरवाजे पर, थोड़ा परिश्रम करना भी पड़ जाए तो टेंशन नहीं लीजिए, चिंता ना। ये फूल का जितना डेकोरेशन दिख रहा है ना, ये वो फिरोजाबाद से भैया माला लेके आते हैं ना हर कथा में। ये फिरोजाबाद से दिल्ली गए, दिल्ली से फूल खरीदा, फूल खरीद के गाड़ी भरकर यहाँ लेकर आए और मंदिर को भी सजाना और यहाँ को भी सजाना। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, केवल एक रुद्राक्ष और रुद्राक्ष की माला के सिवा। पर कभी उनसे फिरोजाबाद वालों से पूछना कि आपने लाखों का फूल लेकर आए हो, लाखों का खर्चा हुआ यहाँ तक आने में, सियोर वाला महाराज ने आपको कोई 10,000, 5,000, 25,000, 15,000, 1 रुपया दिया हो तो बता। वो एक ही बात कहते हैं, बस महाराज जी के पास जाओ तो वो एक रुद्राक्ष उठा कर देते हैं। और वो रुद्राक्ष आज नहीं, कम से कम इनको माला लाते लाते 2-4 साल हो गए। जब पहली बार ये यहाँ आए थे, आंख में इनके आंसू थे और स्थिति ये थी कि पूरी तरह से कर्जे में थे। पर बाबा के पोथी पर माला लाते रहे, आते रहे और बाबा से विनय कर कर गए थे, जिस दिन मेरा बाबा इतनी कृपा कर देगा तो खुद की गाड़ी से माल भर कर लाऊंगा और श्रृंगार कर कर जाऊंगा। कहाँ है? हाँ, ऐसा हाथ हिला खुद की। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी है। एक यहाँ बैठे हुए हैं जो हिमाचल से आए, ना जाने कितना कुंटल लड्डू और ना जाने कितना कुंटल बर्फी बनवा दी, और हिमाचल से आए। कहीं बैठे होंगे कहीं कथा सुनने के लिए। वो हमारे बड़े बाजार में जो पवन गुप्ता जी हैं, आशीष गुप्ता, उनके परिचित में। कहाँ बैठे हैं? हाथ खिलाओ। हाँ, ये बैठे हैं, ये हिमाचल से आए। पहली बार आए थे तो आंख में अश्रु थे,
और बाबा ने ऐसी कंपनी खुलवा दी, ऐसा काम करवा दिया कि बाबा के धाम पर ये दूसरा या तीसरा रुद्राक्ष उत्सव इनका हो रहा होगा। ऐसा कोई रुद्राक्ष उत्सव नहीं छोड़ते, एक कावड़ नहीं छोड़ते, एक रुद्राक्ष आता और लुटाता जाता। और यहाँ अमेरिका वाले बैठे हैं, इनकी धर्मपत्नी को इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी, अमेरिका के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कहाँ बैठे हैं अमेरिका वाले, उनकी वाइफ और वो खड़े अमेरिका वाले भैया और भाभी कहाँ बैठे खड़े। अमेरिका के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इनकी धर्मपत्नी को कि ये मुश्किल है रहे, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी सीहोर पहली बार आए, बाबा से विनय करे और एक रुद्राक्ष लेकर अमेरिका चले गए। और बाबा की कृपा से आज 2-3 वर्ष से लगातार कोई दवाई नहीं खाना, केवल बाबा के भरोसे रहना और बाबा के भरोसे चलना। अमेरिका जैसी भूमि से आते श्री शिवाय नमस्ते। बैठ शिव तत्व है, औखड़ी है। ये कथा के यजमान में एक बेटी ऐसी बैठी है जिसके वंश में कोई पुरुष नहीं रहता। कहाँ बैठी है? इसके ससुर चले गए, बहुत समय तक संतान नहीं हुई, फिर कोरोना महामारी आ गई। कोरोना महामारी आई और शिव पुराण सुन रही थी और बाबा से विनय करा था कि बाबा संतान देना। हमारे कुल में पुरुष रह नहीं पाता, हमारा वंश में केवल मेरा पति अकेला है और पुरुष में कोई नहीं है। कोरोना महामारी ने ऐसा घेर लिया और कोरोना महामारी ने आया और मालूम पड़े कि पति को भी लेकर वो कोरोना चले गया। अब आंखों में आंसू रो रही, हमारा पूरा वंश चले गया। कौन है हमारा पुरुष? एक नहीं घर में, कौन है? रोते रोते पेट में दर्द मालूम पड़ा तो हॉस्पिटल ले जाया गया तो मालूम पड़ा गर्भ में पुत्र भोलेनाथ ने दे दिया। आज का सबसे छोटा जजमान वही है, छोटा सा बाला जजमान वही है। बैठ हमसे पूछ रही थी कि गुरुजी मेरे पुराने कपड़े रखे हैं, लोग कुछ कहेंगे। मैं मायके आई हूं मेरे पिता के घर में, आप कहते हो गुरुदेव, तो क्या मैं वो कपड़े एक बार पहन लूं क्या? इस पुराण में हमने कहा तू तेरे पिता के घर में आई है, तेरे भाई के घर में आई है, आराम से उस परिधान को ये धारण कर कर पहनो कि भगवान की भक्ति में रम। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चाचा तान के। ये शिव तत्व होता ही ऐसा है। इस शिव तत्व को जानना, भगवान की विरल भक्ति को पहचानना।
एक अविरल भक्ति को जानना बड़ा कठिन है। उसको पहचानना कठिन है। यहाँ एक आगरा से परिवार आया है, जिनके ये बालक के पिताजी ने यजमान पद के लिए 2 साल से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा को कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कुबेरेश्वर धाम में कथा करवाना है। पैसा जोड़ा, एकत्रित करा, थोड़ा थोड़ा जोड़ा, इकट्ठा करा, काम नहीं चलता था, बाबा ने चलाया और बाबा की कृपा 20 दिन पहले, आज से ठीक 20 दिन पहले सवेरे रात को कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे बुला रहा है और कैलाश पर्वत से नंदी लेकर मुझे लेने के लिए आ गया। तो मुझे लगता है कि अपने को जल्दी से रुद्राक्ष उत्सव में चलना है, तैयारी करो, अटैची तैयार करी, बैग तैयार करा, कथा की बुकिंग हो गई, सब हो गया, यजमान पद ग्रहण कर लिया, सब कुछ कर लिया। और ठीक 20 दिन पहले सुबेरे सुबेरे पत्नी से कहते हैं कि अब मुझे वो बाबा नंदी लेकर आया है, बेलपत्री हाथ में दिया है और मुझे उसके साथ में कथा सुनने जाना है। और 20 दिन पहले चला गया। पत्र पर लिख दिया, मैं भले नमक रोटी खा लूं पर मेरी कुबेरेश्वर धाम पर शिव पुराण की कथा जो मैंने बुक करी है वो होना चाहिए, क्योंकि मैं कैलाश पर सुनूंगा, तुम कुबेरेश्वर धाम पर सुनना। पत्र पर लिखा। और 20 दिन पहले जो कैलाश पर्वत पर गया, वो उसका परिवार आज यहाँ बैठकर भगवान शंकर की कथा को आगरा से आकर 20 दिन पहले जो शांति उनका बेटा और माँ कथा को श्रवण करने के लिए आए। ये यजमान है। मैं यजमानों का ये सारी लिस्ट में जितने यजमान बने हैं, इनकी अविरल भक्ति, भगवान शंकर की जो भक्ति बैठी, जो शिव तत्व की अविरल भक्ति, उसको जानना कठिन कि शंकर करता क्या है, शिव करता क्या है, कुबेर भंडारी करता क्या है, कुबेरेश्वर महादेव करता क्या है। और सूरत वाले सुमानी जी यजमान बने, तो आज किसी ने उनका फोटो देख लिया बाहर घूमते हुए कि सूरत वाले सुमानी जी भी यजमान बने। तो कहा गुरु जी इनकी कपड़े की फैक्ट्री है, ये यहाँ रहते हैं, तो वो कौन देखता है? हमने कहा वो भोलेनाथ देखता है, ये कथा देखता है। कहाँ है सुमानी जी? सुमानी जी कहाँ बैठे? इधर। ये कहे इनकी फैक्ट्री भोलेनाथ देखे और ये कथा देखे, बैठे। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर के उदाहरण सहज नहीं है। उसको पहचानना सरल नहीं है, उसको जानना सरल नहीं है। केवल उसकी विरल भक्ति को जानोगे। जिस दिन तुम इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा से 7 दिन की पूरी कथा सुनकर ये झोली भरकर जब तुम बाबा के दरवाजे से लेकर जाओगे, अगले वर्ष रुद्राक्ष उत्सव में जब आओगे तो इसको लुटाते लुटाते आओगे कि मुझे इतना लुटाना है, मेरे बाबा ने मुझे दिया है, इतना लुटाते लुटाते आओ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। सुनो, मालवा के लोग कहते हैं, हमारे शहर के लोग कहते हैं, सीहोर के लोग कहते हैं, सीहोर के आसपास के कहते हैं भीड़ बहुत होती है। हमारा निवेदन है तुम बाहर नहीं जा सकते, अपने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठ कर सुनो। दुनिया आती है और भर कर ले जाती है, तुम खाली ना रहो, इसलिए थोड़ा परिश्रम तुम्हें भी करना पड़ेगा।
वीआईपी बनकर नहीं, साधारण बनकर आओ। साधारण वीआईपी बनकर नहीं। इस धाम की एक लीला का हम दर्शन कराते हैं। इस धाम की, कुबेरेश्वर धाम की लीला का दर्शन कराते हैं। राजस्थान और गुजरात के पास में जहाँ पर वो बारूद का मसाला बनता है, कौन सा बोलते हैं उसको स्थान, मुंबई जाते हैं तो पहले पड़ जाता है। गुजरात से मुंबई की ओर जाते हैं तो वहाँ फैक्ट्रियाँ बहुत सारी, उसका नाम हमें स्मरण में नहीं है। नहीं, वापी वहां के दो यजमान इसी धरा पर आए थे और उसमें से एक को मुख का कैंसर था किसी को, और उसके परिवार में एक को ब्रेन में गांठ हो गई थी उसका कैंसर। अब दोनों आए, उसके दोनों एक के परिचित यहीं रहते थे रिश्तेदार, और दूसरे का कोई परिचित नहीं रहता था। दूसरा भी आया, लाइन लगा, रुद्राक्ष लिया, चले गए। जो पहले नंबर पर आया उसके पास में कुछ धन दौलत अच्छा होगा, संपदा अच्छी होगी, अब पहचान अच्छी होगी। उसने अपने रिश्तेदार से कहा हमको लेकर चलो, दर्शन करना है, रुद्राक्ष दिला। रिश्तेदार ने फोन करा, समिति वालों ने उसको जेब में से एक रुद्राक्ष निकाल कर दे दिया। दोनों को कैंसर था। जो पहले आया पहचान वाला वो भी लेकर गया रुद्राक्ष, और जो आया जिसकी कोई पहचान नहीं थी वो बाबा के भरोसे आया था, खिचड़ी प्रसाद खाया, पड़ा रहा, दरवाजे से लाइन में लगा, उंगली पर शाई लगाई, लिया, भिक्षा मांग कर गया कि मेरे रोग को मुक्त करना। दोनों को कैंसर था। जब दोनों के यहाँ से सूचना मिली तो मालूम पड़ा एक का जो कैंसर था, जिसने हाथ में भिक्षा की तरह मांग कर रुद्राक्ष लिया था, कोई शान सत्ता से नहीं, कोई दिखावे से नहीं, कोई किसी रूप में नहीं, और भिक्षा की तरह मांग कर लिया और बाबा से प्रार्थना कर कर लेकर गया। वो कैंसर से मुक्त हुआ, उसका कैंसर समाप्त हुआ। और दूसरा जो मांगकर हमारे परिचित रहते हैं, हमारे पहचान वाले रहते हैं, उनने फोन लगाया, उनसे उनने मांगा, लिया, सब कुछ प्राप्त करा, उसको आराम तो लगा पर कुछ अंश अर्थात समर्पण हो। इस भूमि पर अगर आप आए हो ना, समर्पित होकर आप बिल्कुल छोड़ दो आप कितने वीआईपी हो, आप छोड़ दो आप क्या कितने नौकर लगे, आप छोड़ दो आप क्या कितने एसी लगे, आप छोड़ दो आप क्या कितने कूलर लगे, आप छोड़ दो कि आप क्या कितना वीआईपी बने। आप छोड़ो इस बात को, आप ये सोचो कि मेरे बाबा ने मुझे यहाँ बुलाया। यहाँ वो ही आता है जिसको कुबेरेश्वर बाबा बुलाता है, नहीं तो कोई नहीं। आप अपना वीआईपी बन छोड़ दो। आप कुछ देर के लिए, 7 दिन के लिए ऐसे बन जाओ कि मुझे कैलाश पर्वत कर रही हूँ, कैलाश पर कोई टेंट नहीं है, कैलाश पर कोई व्यवस्था नहीं है, कैलाश पर कोई भोजन नहीं है, कैलाश पर कोई सामग्री नहीं है, हम कैलाश पर रह रहे हैं, हम कैलाश पर रह रहे हैं, तो सब कुछ हमको करना है। जो मिला उसको पाना है, जो प्राप्त हुआ उसको रहना है। और बाबा जाए विधि रखे बाबा ताई विधि, जिस भाव से मेरा बाबा रखेगा मैं उस भाव से रहूंगा। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने
दर्शन। आप ये समझ कर रहिए कि हम बाबा के दरवाजे पर हमारे पिता से मिलने के लिए खूब भजन करो, खूब। दिल से सुनो, दिल से भजन करो। 7 दिन झोली भरेंगे और हम चले जाएंगे, बेग भरा चले। तुम देखना कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले कथाओं में किसी कथा में तुम ऐसा नजारा नहीं देख सकते जो नजारा तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर देखने को मिलता है। बड़े बड़े पोटले, बैग सिर पे, ट्रॉली बैग हाथ में, ऑटो वाले ने छोड़ा वहां, बस वाले ने छोड़ा वहां, ट्रेन वाले ने छोड़ा वहां, और सिर पे बड़ा बड़ा बैग, ट्रॉली बैग, इधर छोटा सा बच्चा बाजू में, और चले आ रहे हैं। किसके भरोसे? अरे जम के तो चले आ रहे, धूप के मैं पढ़ूं, कंठ पानी की प्यास से तरस रहा, हाथ में बैग लेकर उसके आश्रित होकर। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि मुझे रहना मालूम है क्या? नहीं। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि मुझे जगह कहाँ मिलेगी, तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि पंडाल में बैठूंगी कहाँ, तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि पंडाल में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। खुद की एक चादर साथ में लाई, बैठ गई धूप में, चादर को बांध लिया, अंदर बैठी। उसको अभी तक एसी का कमरा था, कूलर का कमरा था, वीआईपी कमरा उसके घर में था, सब कुछ छोड़कर 5-7 दिन एक छोटे से टेंट में, अपनी खुद के बनाए हुए टेंट में बड़े प्रेम से रहकर ऐसा जीवन जिए 7 दिन कि उसको लगता है कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे को अब जाने का अब मन ही नहीं करता। हम आपसे भी पूछेंगे 7वें दिन, हम आपसे भी पूछेंगे जाने से पहले, जाना है आपको? हम आपसे भी पूछेंगे कि दिल कर जाए तो बताना, क्योंकि भले कुछ ना मिले पर यहाँ एक है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप सोओगे रात्रि में भी तो आपको भान होगा, आपके पास में से मेरा कुबेर भंडारी निकल कर जा रहा है, वो एक आनंद के साथ निकल कर पहुंच रहा है। आपको भान होगा कि रात्रि को कोई मुझे जगा कर कह रहा है, ठीक तो हो। आपको भान होगा कि कोई रात्रि को मेरे पास में करीब में से निकल कर जा रहा है। आप ठीक हो? भूख लगी है? आपको लगेगा कि मुझे भूख लगी है, इतनी देर में कोई आएगा, बिस्कुट का पैकेट पकड़ा कर चले जाएगा। प्यास लग रही होगी, आएगा कोई पानी की बोतल खसका के चले जाएगा। आपको यह महसूस होगा कि मेरा बाबा हर कंकर में समाया हुआ है, इसलिए इसको कंकर शंकर की धरा, कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि का, पवित्र भूमि। जो आया उसको मिल गया, जो तरसता रहा, कहता रहा, पुकारता रहा, जो लगे रहे कैसे जाएं, भीड़ बहुत है, पैदल थोड़ा चलना पड़ेगा। अरे यहाँ तक शास्त्र कहता है, जो शिव महापुराण की पंडाल तक चलकर पैदल, जितनी दूर पुराण है उतनी दूर तक जितनी पैदल चल लेता है, उसको बैतरणी में उतना पैदल नहीं चलना पड़ता, नरक में उतना पैदल नहीं चलना पड़ता। आप शिव के धाम तक हैं। कितना सुंदर संवाद है। देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण के महत्तम में वर्णन आता है देवराज की कथा। ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कर्म नहीं करा उसने, ना वेद पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, ना भजन करा, ना कीर्तन करा। जरूरी नहीं कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो आपको वेद पढ़ना जरूरी रहेगा, ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो शास्त्र पढ़ना जरूरी रहेगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर आप वेद और शास्त्र नहीं भी पढ़े हो ना, कुछ चीजें ब्राह्मण की है। एक शिखा, यज्ञोपवीत, मस्तक पर तिलक, मुख में भगवान का नाम आपका है तो आप ब्राह्मण हो। जरूरी नहीं कि आप वेद पढ़ोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, शास्त्र पढ़ोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, आप बहुत उच्च विद्या अध्ययन करोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे। ब्राह्मण की मूलता है उसकी शिखा, ब्राह्मण की मूलता है उसका तिलक, ब्राह्मण की मूलता है उसका यज्ञोपवीत, कंधे पर जो यज्ञोपवीत पड़ा है वो ब्राह्मण की मूलता है। पहले के समय का गरीब से गरीब ब्राह्मण जिसके पास भोजन नहीं होता था, वो भी अपने कंधे पर यज्ञोपवीत धारण करता था। ये ब्राह्मण की मूलता है। आपके मुख पर भगवान का नाम, आपकी जिह्वा पर भगवान शंकर का नाम, आपकी जिह्वा पर परमात्मा का नाम, ये ब्राह्मण की मूलता है। जरूरी नहीं कि वेद पढ़े तो ब्राह्मण कहलाएगा, शास्त्र पढ़े तो ब्राह्मण कहलाएगा।
आपके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, आप ब्राह्मणवाद के हैं, आपके बहुत कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, हमारा काम रक्षा करने का, कोई कहता है हम वैश्य हैं, हमारा काम धन अर्जित करने का, धन एकत्रित करने का, कोई कहता हम शूद्र हैं, हमारा काम सेवा करने का। ना, शिव महापुराण में ऐसे ऐसे संवाद आते हैं कि कड़प नाम का डाकू भी, कड़प नाम का डाकू जो शंकर की भक्ति को थोड़ी देर की शंकर की कथा को सुनता है और उसके मन में शिव के प्रति प्रेम जाग जाता है, तो उसने मन में सोच लिया कि मैं भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाऊंगा। कड़प नाम का डाकू एक जल चढ़ाने के लिए आतुर हो जाता है, तो सोचा कि मेरे पास तो जल चढ़ाने के लिए लोटा ही नहीं, अब जल चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे। और मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां रोम फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारे, आरती ओ बाबा आरती। ये शिव तत्व है, भीतर से परमात्मा को, भीतर से परमात्मा को पुकारने का प्रयास। आए एक पत्र है, मैं प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर से आई हैं। प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर से आई हैं। कहीं हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो, जिस पंडाल में हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पीछे मंदिर प्रांगण में कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर की रहने वाली हूँ। पिछले वर्ष 2023 में जो रुद्राक्ष वितरण कथा हुई थी, उसमें हम लोग 18 तारीख को रिजर्वेशन था, लेकिन लोगों के कहने पर हमको लगा कि भीड़ ज्यादा है, तो हम रिजर्वेशन कैंसिल करा दिए और हम किराए की गाड़ी कर यहाँ आए। किराए की गाड़ी कर आए, इतना ट्रैफिक जाम था कि किराए की गाड़ी वाला हम पर चिल्ला चोट करने लगा और कहने लगा हम आगे नहीं जा सकते, हम तुम्हें लेकर नहीं जा सकते, और तुम्हारा जितने दिन खड़ी है गाड़ी उतना चार्ज लगेगा। हम लोग साधारण परिवार से, गुरुदेव हमारे पास में इतना धन नहीं था, पर मोहल्ले के लोगों ने थोड़ा सा धन इकट्ठा कर किराए की गाड़ी खरीदी और नरसिंहपुर से हम सीहोरा गए। गाड़ी में बैठे रहे, हम कथा स्थल तक भी नहीं पहुंचे। हमारा गाड़ी वाला इतना चिल्ला चोट करने लगा कि दिल टूट गया। हम गाड़ी में से नीचे उतरे, रोड पर हमने कुबेर भंडारी की ओर मुख करा और कुबेरेश्वर महादेव से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर थे, और हमने बाबा को यहाँ से प्रणाम कर कहा, बाबा ये गाड़ी वाला बहुत चिल्ला रहा है, हमको वापस जाना होगा नरसिंहपुर, आपको प्रणाम करती हूँ। तेरी भूमि पर बुलाना ना मेरे को, तब खुद की गाड़ी से बुलाना। मेरी सामर्थ्यता नहीं है एक साइकिल भी खरीदने की, मेरे पास धन नहीं कि मैं साइकिल खरीदूं, और ना मेरे परिवार में इतना धन है, पर 4 व्हीलर भी दिलाएगा तो तू दिलाएगा। आज लौट कर जा रही हूँ, अगली बार जब रुद्राक्ष उत्सव में आऊंगी तो खुद की गाड़ी से आना चाहिए, तो मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है। मैं तुझे मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है। गुरुदेव मैं यहाँ से गई, आंख में आंसू भरकर वापस घर पहुंच गई। दुनिया के लोगों ने बहुत डराया, मत जाओ वहां लोग ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पर मेरे बाबा को मैं प्रणाम कर गई थी बाबा, और 6 महीने भी नहीं हुए और मेरे बाबा ने मुझे गाड़ी दिला दी। आज मैं अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से ड्राइवर के साथ लेकर कथा सुनने के लिए। ये शिव है, शंभु है,
एक बार जो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र कथा में रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचता है, वो क्या देता है उसको बाद में मालूम पड़ता है, क्या महसूस करता है उसको बाद में मालूम पड़ेगा कि उसको सुख क्या है, आनंद क्या है। इस रुद्राक्ष उत्सव का एक नियम है, यहाँ जितने ऑफिसर, जितने पुलिस कर्मी, जितने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर सेवा भी देते हैं ना 7 दिन, इनके भी प्रमोशन हो जाते हैं, अगले साल दूसरे आ जाते हैं, प्रमोशन होकर दूसरे पद पर उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। यहाँ का नियम ही है कुबेर भंडारी, या इस भूमि की नियमता यही है कि यहाँ एक साधारण व्यक्ति भी आया है, सेवा दी है, उसको फल उसका मिला, और बिल्कुल निष्कपट भाव से करो, दिल से करो, आनंद से करो, भाव से।